स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में, सुपरसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। आज हम लोग उस पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर सेट्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बीच में डॉट डॉट दिया है और हमको भरना है ये सेट है या सेट नहीं है। तो सेट का सिंबल लगाना है या डज नॉट सेट का। तो इसमें 3 पार्ट हमने ले लिए। फर्स्ट पार्ट दिया है 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 5। अब इसमें बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट क्या होता है हमने बताया था, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों। यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 यहाँ भी है, यानी ये सेट इसका सबसेट है। यहाँ कौन सा सिंबल लगाएंगे? सबसेट का। अब दूसरा है, ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x सच दैट x इज ए सर्किल इन ए प्लेन। और दूसरा सेट है x सच दैट x इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लिखा है x सच दैट x इज ए सर्किल इन ए प्लेन। तो इसमें सारे सर्किल आ गए, ऑल पॉसिबल सर्किल, सभी रेडियस के सर्किल आ गए। और इसमें एक पर्टिकुलर सर्किल दिया उसी प्लेन में जिसका रेडियस हो 1 यूनिट, जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। तो इसमें सारे सर्किल है एक प्लेन में, जितने भी पॉसिबल है, इसमें केवल वही सर्किल है जिनका रेडियस 1 है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। अगर ये पूछता ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? डज नॉट सबसेट। इसी तरह 6 पार्ट है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। x क्या है? किसी प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ क्या है? x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ केवल ट्रायंगल दिया है और यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो केवल ट्रायंगल दिया है यानी ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स आ गए, इसमें इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, और जितने भी ट्रायंगल है वो सब आ जाएंगे। और इसमें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसमें कंटेन करेगा। तो ये इसका सबसेट होगा। यहाँ किसका सिंबल लगाएंगे? सबसेट का। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। इसमें सिंबल लगे हुए हैं, बताना है ट्रू या फॉल्स। अब पहला है, एक सेट दिया है AB, दूसरा सेट दिया है BCA, और यहाँ लगा है सिंबल डज नॉट सबसेट का। तो ये ट्रू है या फॉल्स? यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यानी ये इसका सबसेट है, लेकिन सिंबल क्या लगा है? डज नॉट सबसेट का। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी तरह सेकेंड पार्ट है AE, एक सेट दिया है AE, दूसरा दिया है x सच दैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इसमें क्या आ जाएंगे? सभी वावेल। इसमें सभी वावेल्स आ जाएंगे, A E O I U, तो सभी आ जाएंगे। तो AE एलिमेंट इसमें है, यानी ये इसका सबसेट है, यानी ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब इसके बाद फोर्थ हमने ले लिया, एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट A है, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है A B C। अब ये इसका सबसेट है या नहीं है। मतलब सबसेट दिया है, बताना है ट्रू है या नहीं। तो एलिमेंट इसमें A है जो कि इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, यानी ये इसका सबसेट है, तो ये सिंबल सही है। अब यहाँ दिया है सेट A बिलोंग्स टू सेट ABC।
तो बिलोंग्स टू का साइन हमेशा किसके साथ लगाते हैं? एलिमेंट के साथ। अगर ये पूरा का पूरा इसमें होता है इस तरीके से, अगर इस तरीके से लिखा होता, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता तब तो ट्रू होता, क्योंकि ये पूरा इसका एलिमेंट हो गया। लेकिन यहाँ एक सेट है और इस सेट का एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। यानी यहाँ जो सिंबल बिलोंग्स टू का जगह है वो फॉल्स हो गया। अगर ऐसा लिखा होता तो ट्रू होता, क्योंकि ये पूरा इसका एलिमेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, एक सेट दिया है 1 2 और उसका एक एलिमेंट है सेट 3, 4 और 5। अब इसमें बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। करेक्ट है और इनकरेक्ट बताना है। तो पहला है 3, 4 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स, करेक्ट है या इनकरेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ पे है, यानी ये इसका एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट है। ये करेक्ट कब होता है? जब यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगता है। देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा है तो ये करेक्ट है। सेट 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए पूरा सेट 3, 4 इस सेट का एलिमेंट है। यहाँ 3, 4 सेट बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ भी एलिमेंट होगा वहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, और जहाँ सेट होगा वहाँ सबसेट का सिंबल लगेगा। तो चूंकि ये पूरा एलिमेंट है इसका, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे, अब ये एक एलिमेंट था, इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट बन गया, तो ये एक सेट हो गया। अब इस सेट का ये एलिमेंट हो गया, और ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट का एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए, इसमें कंफ्यूजन होती है। पहला इनकरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 3, 4 सबसेट लिखा था, लेकिन ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, यानी एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ सबसेट का साइन इनकरेक्ट है। यहाँ बिलोंग्स टू का साइन करेक्ट है, क्योंकि ये पूरा पूरा इसमें है, यानी ये इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। अब इसी एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लग गया तो बन गया सेट, और इस सेट का एलिमेंट इसमें है, तो देयरफॉर दिस इज सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट हो गया। इसी तरह बाकी में देखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 एलिमेंट है इसका, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा है, तो क्या हो गया? करेक्ट। 1 इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन 1 एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, सबसेट का सिंबल नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। इसी तरह 6 पार्ट में 1 2 3 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट इसके इसमें है, यानी कि ये सेट इस सेट का सबसेट है, यानी ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब इसके बाकी के पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट, इसका 7th पार्ट देखिए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए दिया, लेकिन ये एक सेट है जिसके एलिमेंट इसमें है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, क्या होगा? सबसेट होगा, इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब दूसरा अगला है नेक्स्ट 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है। 1 है 2 है 2 है, लेकिन 3 सेपरेट इसमें नहीं है,
3 एक सेट के अंदर है, इसलिए हम 3 को इसमें बिलोंग करता है ये नहीं मानेंगे। तो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद 5 इस सबसेट बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसमें एलिमेंट है? नहीं है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता 5 तब तो ये बिलोंग्स टू होता, लेकिन यहाँ 5 नहीं दिया, तो इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 सबसेट ऑफ ए हम लोगों ने पढ़ा था, जो 5 है नल सेट है, सभी सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए ये करेक्ट है। अब ये एक सेट दिया है जिसका एक एलिमेंट है 5, तो क्या ये ए का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट 5 है, तो 5 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कुछ सेट दिए हैं, उनके सभी सबसेट्स को लिखना है। तो एग्जाम्पल में पढ़ाते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका एक एलिमेंट है ए, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक तो 5 हो जाएगा, और हमने बताया था 1 1 2 2 जितने भी कॉम्बिनेशन बने, तो यहाँ एक ही एलिमेंट है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एक 5 हो गया, और ये सेट इटसेल्फ, इसके यही दो बनेंगे। और सेकेंड पार्ट में कोई सेट दिया है, मान लीजिए ए बी, अब इसके सबसेट्स हमको लिखने हैं, तो एक 5 हो जाएगा, फिर 1 1 का ए बी, और फिर 2 2 का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए बी लिखें चाहे बी ए, उसका एक ही मतलब हुआ, इसलिए ए बी और बी ए दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो 4 सबसेट्स हो गए। 1 2 3 का पढ़ाते समय बताए ही थे। अब इसका फोर्थ पार्ट है 5। अब 5 है तो इसके कितने सबसेट होंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 0 यानी कि 1। 5 का मतलब हुआ ये, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो इसका एक ही सबसेट होगा, क्या होगा? 5। यहाँ दो एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। यहाँ एक एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हुआ 2 की पावर 1 यानी कि 1 और 2। तो आज हम लोगों ने 4 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। Thanks for watching the video. If you like video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.